मुझे पता है आप में से कई लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड्स हमारी महंगाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले तो कितने भले लोग होते हैं, वो हमें फ्री का पैसा देते हैं 40 से 45 दिनों के लिए ताकि हम उनके पैसे को यूज कर सके। और अगर उस पीरियड के अंदर हम उनके पैसे को वापस कर देते हैं तो वो हमसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करते। तो भला ऐसे भले लोग हमारे साथ ऐसा क्यों ही करेंगे, वो भला चीजों के दाम क्यों ही बढ़ाएंगे। आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, मुझे पता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भला ये क्रेडिट कार्ड हमारे चीजों के दाम कैसे बढ़ा देते हैं, ये भला इन्फ्लेशन कैसे लाते हैं हमारे देश में। लेकिन उससे पहले आपको क्रेडिट कार्ड के असली बिजनेस मॉडल को समझना होगा। अब हम में से ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि क्रेडिट कार्ड हमें 40 से 45 दिनों के लिए एक इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं और अगर उस पीरियड के अंदर हम उनके पैसे को वापस नहीं कर पाते तो वो हमसे एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कि यूजुअली बहुत हाई होता है। तो ये तो एक बिजनेस मॉडल है जिससे क्रेडिट कार्ड पैसे कमाते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और बिजनेस मॉडल है जिससे ये खूब सारे पैसे कमाते हैं, जिसको कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस मॉडल की वजह से हमारे चीजों के दाम कैसे बढ़ते हैं, हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कैसे बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। खुद सोचकर देखिए कि आज के डेट में ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स किनके पास होते हैं, या फिर कौन वो लोग हैं जो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं। अमीर लोग जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। अगर आज के डेट में आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं या अभी अभी आपने किसी काम को स्टार्ट किया है और आपको सच में पैसे की जरूरत है तो शायद आपको क्रेडिट कार्ड मिले भी नहीं। लेकिन अगर आप ज्यादातर HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर किसी भी अमीर लोगों के पास जाएंगे और आप उनसे पूछते हैं तो वो यही बताएंगे कि वो अपने ज्यादातर खर्चे क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आज उनके पास पैसा है नहीं इसलिए वो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, और ना ही वो क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें वो 40 से 45 दिन का ग्रेस पीरियड चाहिए। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है जिसको कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो लोग जिनको सच में पैसे की जरूरत है, जिनको अगर सच में पैसा मिल जाए 40 से 45 दिन के लिए तो वो पैसा उनके बहुत काम आ सकता है। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों को तो क्रेडिट कार्ड मिलता ही नहीं। तो ये कौन सा बिजनेस मॉडल है कि जिनको पैसे की जरूरत है उनको क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं रहा है, और जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए है उनको ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज भर भर के क्रेडिट कार्ड दे रही है। तो मुझे पता है कि आप भी बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, इस वीडियो के एंड तक आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि अब मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी चीजें बताने वाला हूं वो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड के कुछ बेसिक पर्पस हैं। पहला, कि मान लीजिए आज आपके पास पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आपको यह अलाउ करता है कि आज आप उस सामान को खरीद लें और अगले 40 से 45 दिन के अंदर आप उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को वो पैसे वापस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड मिलता ही उन लोगों को है जिनकी की स्टेबल जॉब होती है या फिर वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो ज्यादातर अपर मिडिल क्लास या फिर बिजनेसमैन को ये क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिनका की अच्छा जॉब या फिर अच्छे उनके इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर क्रेडिट कार्ड दिया जाए तो ये जो पर्पस है वो ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनाता। और अब बात करें अगर दूसरे पर्पस की, तो मान लेते हैं कि आपके पास वो पैसे हैं जिससे आपको वो सामान खरीदना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको ये अलाउ कर रहा है 40 से 45 दिन का जो ग्रेस पीरियड है उसके अंडर में वो पैसे आप उसको दे सकते हैं। तो ऐसे में वो पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रखकर उस पैसे पर आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा पर्पस है क्रेडिट कार्ड का। तो ये तो दो पर्पस हमें पता है, लेकिन अब बात करें अगर तीसरे पर्पस की जिसके वजह से ज्यादातर अमीर लोग इन क्रेडिट कार्ड्स को प्रेफर करते हैं। ज्यादातर HNIs और जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड से अपने स्पेंडिंग्स को करना पसंद करते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो जैसा कि आपने सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इनफैक्ट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, जिसको कि ज्यादातर देशों में अमीर लोग यूज करते हैं, क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के कुछ कैटेगरीज हैं जो कि उनको काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं अमीरों के लिए। अब इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि उनके ब्लैक कार्ड्स या फिर प्लैटिनम कार्ड्स,
जिसमें कि 7 से 8% तक का कैशबैक मिलता है, फ्लैट कैशबैक। यानी कि अगर वो अमीर कुछ भी सामान खरीदता है उस अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड से तो उनको 7 से 8% का फ्लैट कैशबैक मिलता है। तो ऐसे में अगर कोई हाई स्पेंडर है और वो महीने का कोई अमीर है जो कि 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहा है और अगर उस पर उसे 7 से 8% का कैशबैक मिले तो उसका मतलब वो 80,000 रुपए कैशबैक कमा रहा है महीने का, जो कि दोस्तों छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कोई हाई स्पेंडर है और अगर उसे स्पेंडिंग पर हाई रिवॉर्ड मिल रहा है तो ऐसे में भला कोई क्रेडिट कार्ड क्यों ही ना यूज करे। और अगर मैं एक क्रेडिट कार्ड कंपनी हूं और अगर मुझे अमीरों को अपने कार्ड्स को बेचना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स उन्हें देना होगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं 7 से 8% रिवॉर्ड्स उन लोगों को देता रहूंगा, अगर वो लाखों करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में मेरी क्रेडिट कार्ड कंपनी तो डूब जाएगी। तो ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जहां भी वो कार्ड स्वाइप हो रहा है उस दुकान वाले से आप कुछ चार्ज ले लो, जिसको कि हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, जो कि वेरी करता है 2% से लेके 4-5% तक। तो अब आप कहीं भी अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, मान लीजिए आप सैमसंग के शोरूम में गए फोन खरीदने के लिए, तो वो जो फोन है मान लीजिए 1 लाख रुपए का है, तो उस 1 लाख पर 2 या 3% का कमीशन उस सैमसंग शोरूम को उस क्रेडिट कार्ड कंपनीज को देना होगा। तो अगर आप वीजा का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर मास्टर कार्ड का या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का, तो उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड कंपनी को वो सैमसंग ओनर्स को वो कमीशन देना होगा 2 से 3%। तो अब ये अच्छा बिजनेस मॉडल हो गया है। कैसे? अब मान लीजिए अमेरिकन एक्सप्रेस का ही क्रेडिट कार्ड है और अगर आप 1 लाख रुपए का फोन यूज करते हैं, खरीदते हैं क्रेडिट अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड से, तो वो अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड उस दुकान से 2 या 3 या 4% का कमीशन ले लेगा और वही सेम कमीशन आपको रिवॉर्ड्स के रूप में दे देगा। तो कितनी अच्छी बात है कि यहां से उसने एमडीआर लिया या फिर कमीशन लिया और वही सेम कमीशन आपको चिपका दिया। तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो गया है किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का। अब एक और बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि अगर ये क्रेडिट कार्ड कंपनी 3 से 4% का कमीशन इन दुकानदार से लेती हैं, तो ऐसे में ये दुकानदार क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने से मना क्यों नहीं कर देते? तो अब देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैं एक कार्ड ओनर हूं, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और मैं ऐसे दुकान में जाता हूं और वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं किसी बगल वाले दुकान से जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और जो मेरा कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहा है, मैं वहां से अपने सामान को ले लूंगा। तो ऐसे में इनके सेल्स अफेक्ट होते हैं। तो ये शॉप ओनर्स भी जानते हैं कि अगर वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो कस्टमर्स खो देंगे और वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसे में वो भी सोचते हैं कि चलो 3 से 4% का कमीशन ले रहे हैं तो ठीक है, पर ऐसे में हमारे सेल्स तो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें ये कार्ड को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो अब आप ये तो समझ गए कि ये अमेरिकन एक्सप्रेस या ऐसे कार्ड्स कैसे कमाते हैं कि यहां से वो चार्जेस उठाते हैं और हम जैसे कस्टमर्स में वो रिवॉर्ड्स के रूप में दे देते हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि हमें जो हाई रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो ऐसे में हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में भी उनके कार्ड को प्रमोट करेंगे ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा वैसे कार्ड्स को ले। तो ऐसे में इनका सेल्स बढ़ता है और ऐसे में इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत तेजी से बढ़ता है। अब बात करते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो महंगाई कैसे बढ़ाते हैं। तो अब मान लेते हैं कि कई सारे लोग एप्पल स्टोर में जाते हैं आईफोन खरीदने के लिए जिनके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का हाई रिवॉर्डिंग वाला क्रेडिट कार्ड है, और ये इमेजिन कर लेते हैं कि जो एप्पल की कंपनी है वो अपने रिटेलर्स को 8% का मार्जिन देती है आईफोन्स पर। तो अब इतने सारे लोग जब अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से आईफोन परचेस करते हैं, तो ये मान लेते हैं कि जो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है वो 6% का एमडीआर इन शॉप से ले लेती है। तो ऐसे में अगर इनका मार्जिन ही 8% है और इनको उसमें से 6% अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड कंपनीज को देना पड़ जा रहा है, तो ऐसे में शॉप ओनर्स कितना कमाएंगे? 2%। तो ऐसे में जो रिटेलर्स और इन जैसे कई सारे रिटेलर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोर्स करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स फोर्स करते हैं कंपनी को कि या तो वो अपने मार्जिन्स को उनके बढ़ाएं या तो प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाएं। और ज्यादातर ये मार्जिन्स बढ़ाने की ही बात करते हैं कि मान लीजिए इनके जो आईफोन्स है वो ज्यादातर महंगे होते हैं और क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड से ही इसे परचेस करते हैं,
तो ये उनसे अपील करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जो 8% का कमीशन मिल रहा है वो 10% करें। और अब अगर सोच कर देखिए कि अगर इन आईफोन कंपनीज को इन रिटेलर्स के 2% बढ़ाने हैं तो ये क्या करेंगे, ये कंपनी जो आईफोन के प्राइसेस है इनको 2% से बढ़ा देंगे। तो ऐसे में आईफोन में आ जाता है इन्फ्लेशन। और ये तो मैं सिर्फ आईफोन का एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे ज्वेलरी हो गई, या आप मॉल्स में कई सारे प्रोडक्ट डेली बेसिस पर खरीदते हैं तो उनमें भी इसी वजह से इन्फ्लेशन आता है, या फिर आप कह सकते हैं महंगाई बढ़ती है। तो आप सोच कर देखिए कि इन अमीर लोगों के पास, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, इनको तो वो डिस्काउंट मिल जाता है 5 से 6 या 7%, पर हम और आप जैसे जो लोग होते हैं उन्हें ये बढ़ते हुए प्राइसेस पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो अब ये सही है या गलत, इसको तो आप डिसाइड कर सकते हैं, पर मैं एक चीज जानता हूं कि इन बढ़ते हुए प्राइसेस से हम और आप जैसे लोग अफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश या पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं किसी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को डिसिप्लिन से यूज ना करें तो काफी खतरनाक हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड हमारे लिए। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज भी कर रहे हैं तो उसे काफी डिसिप्लिन के साथ करें और उसे फ्री मनी समझकर ना करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।